हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ अ टू वेक्टर। और यहाँ पे हमें दे रखा है वेक्टर p इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप एंड हमें वेक्टर q दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल से। यहाँ पे गाइस पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो जाएगी गाइस हमारी y एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस। ठीक है गाइस, ये हो जाएगी x एक्सिस। गाइस मान लेते हैं कि यहाँ ओरिजिन पे ना एक ऑब्जेक्ट रख रखा है और इस पर दो फोर्सेज लग रही हैं। तो हम मान लेंगे एक F1 लग रही है और एक F2 लग रही है। तो गाइस यहाँ हम F1 को कंपेयर करेंगे P से और F2 को कंपेयर करेंगे Q से। ठीक है गाइस, यानी कि F1 को हम वेक्टर P से कंपेयर करेंगे और F2 को हम कंपेयर करेंगे वेक्टर Q से। ठीक है गाइस, तो मान लेते हैं पहले लग रही है F1 फोर्स। ठीक है गाइस, और हमें दे रखा है कि जो F1 फोर्स है उसका जो x में कॉम्पोनेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दे रखा है 3, और जो F1 फोर्स है इसका जो y में जो कॉम्पोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 2। ठीक है, अब क्या है कि दूसरी फोर्स लग रही है F2। ठीक है, जो किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, वेक्टर Q के इक्वल है। ठीक है, तो इसका जो y में कंपोनेंट है उसका जो हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है वो दे रखा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके साथ प्लस हो जाएगी 3, और जो x में कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 2, तो यहाँ पे ये इसके साथ प्लस हो जाएगी 2। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो टोटल फोर्स आ रही है दोनों कंपोनेंट को प्लस करने पे x में आ रही है गाइस 5 और y में भी आ रही है 5। ठीक है, जो कि हमने यहाँ रिजल्टेंट निकाला है। तो गाइस इसको सोल्व करके हमने रिजल्टेंट ही एक तरीके से निकाला है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर r इज इक्वल टू p वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो यहाँ पे हमने वेक्टर r निकालने के लिए क्या किया है कि जो वेक्टर p है इसमें जो हमें वैल्यूज दे रखे हैं वो हमने रख दिया 3i कैप प्लस 2j कैप, और वेक्टर q है इसकी वैल्यू रख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप। तो यहाँ से जो हमारा r आ रहा है रिजल्टेंट, ठीक है, वो आ रहा है वेक्टर सॉरी गाइस जो रिजल्टेंट आ रहा है हमारा आ रहा है 5i कैप प्लस 5j कैप। तो आप गाइस देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे भी अगर बॉडी पे फोर्स लग रही है तो मूव करेगी ना, वो एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेगी। तो मान लेते हैं कि वो यहाँ मूव कर रही है, रिजल्टेंट ये आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि जो ये रिजल्टेंट आया है इसकी हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, कितना इसका मैग्नीट्यूड है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम एक तरीके से अप्लाई किया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो इसको तो गाइस यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर आर का। तो आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड जो हमारा आ रहा है वो 5√2 आ रहा है, यानी कि जो ये आर है इसकी जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5√2, जो कि इसका मैग्नीट्यूड। अब गाइस हमसे क्या पूछा गया है, फिर आगे हम निकाल रहे हैं कि जो ये आर आया है ये जो एक्स एक्सिस है इससे कितना एंगल बना रहा है। तो गाइस इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो गाइस अब आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक ट्रायंगल बनेगा। तो गाइस अब आपके पास ट्रायंगल है, इसमें आपके पास हाइट भी है, उसकी वैल्यू भी आपको पता है 5 है, बेस है उसकी वैल्यू भी आपको पता है 5 है, और जो हाइपोटेनियस आ रहा है उसकी वैल्यू भी आपको पता है वो है 5√2। तो गाइस आप यहाँ से अब ये एंगल आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप tan थीटा लगा लीजिए जो कि हो जाएगा हाइट अपॉन में बेस, तो ये आ जाएगा 5/5 1 आएगा। तो हम जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा जो होगा 45 डिग्री होगा। तो जो हमारा ये आर है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। इसी तरह गाइस आप कोस थीटा भी ले सकते हैं। कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस हमारा 5 है, हाइपोटेनियस 5√2 आया। इसको पूरे को सॉल्व करके जो कोस थीटा आएगा वो आएगा 1/√2 थीटा, ये क्या हो गया। तो गाइस यहाँ से जो हमारा थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री यहाँ से भी। तो गाइस आप देख सकते हैं अगर हम इसको इस एग्जांपल से समझेंगे तो हमें ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और थैंक यू गाइस।